हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स क्लास 12 का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसमें, बहुत मज़ेदार है, खूब मज़ा आएगा। 11 से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो 10+2 वाले, 12 वाले काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, NCERT और जो है इसके साथ हम लोग कुछ और अच्छे बुक्स से क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका सिलेबस है। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, खूब मज़ा आएगा। ठीक है, और ये इसका पूरा रहा सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस आप देख लीजिए। ठीक है, आपके पास भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको दिखा दिया। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पढ़ना है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, 1 बाई 1 करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होगा। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी में आपका कुलॉम्स लॉ वगैरह भी आएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, डाइपोल वगैरह भी। ठीक है, फिर हम लोग फ्लक्स देखेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाउस थ्योरम का डिस्कशन करेंगे, उसके एप्लीकेशन का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बिल्कुल इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कंडक्टर एंड इंसुलेटर को देखेंगे। ओके, इसमें डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये हम लोगों के लिए। ठीक है, लास्टली हम लोग जो है फिर चल करके कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, और वांडी ग्राफ जनरेटर के साथ ये सिलेबस आपका फिनिश होगा। ठीक है, देखिए 1 बाई 1 करके मैं इसको लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले जो हमारा कंटेंट आ रहा है वो यहाँ पे है, देखिए वो है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपको ना। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप अपने नोटबुक पर नोट कीजिएगा। ठीक है, खुद से लिखिएगा, और कुछ अगर अपने से कुछ और एडिशनल नोट को ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर ऐड भी कीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो अक्सर जो है आपको वो इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाता है। ठीक है ना, क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखिए अक्सर आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको आप डिफाइन कीजिए। ठीक है, और इसके 2 प्रॉपर्टीज़ को लिखिए। तो 2 से लेकर के 3 प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको याद रखें। ठीक है, और बाकी सब कुछ आप समझ कर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग जैसा जानते हैं ना कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? एक है मास और दूसरा है आपका चार्ज। ठीक है, आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ मास होती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ चार्ज होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दोनों होता है, मास भी होता है और चार्ज भी होता है। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मास जो है वो ग्रेविटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी तरह का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको चार्ज का ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, ओके। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या चीज़? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी, डेफिनेशन देखिए ऐसे लिखिएगा, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. वेरी सिंपल। चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर के साथ में लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है क्या? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है ये तो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, ठीक है, जिसमें जो है कोई भी हम लोग अट्रैक्शन, रिपल्सन वगैरह को देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है जिसमें मैग्नेट की वजह से उसकी तरफ मुड़ जाना, ठीक है, या डिफ्लेक्ट हो जाना, ये सब हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या है? डेफिनेशन, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी रिटेन एज NE। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब इलेक्ट्रिक चार्ज आप लिखेंगे ना तो वो NE फॉर्म का होगा, वेयर N इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर N इज ए पॉजिटिव, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड E इज
एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो होता है 1.60 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। हाँ, ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा Ne फॉर्म का होगा। Ne फॉर्म का मतलब ये है कि n का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर लेंगे तो कभी भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि भाई जो चार्ज है वो क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, या 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, या 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। बात फॉलो कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा कि भाई इतना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या इतना निगेटिव। अच्छा, और जब निगेटिव चार्ज का बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो हमेशा ये Ne फॉर्म का होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि E/2, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज के बराबर है, ऐसा कभी नहीं होगा। या ऐसा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के 5th चार्ज के बराबर है, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा क्या होगा, तो होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो होल नंबर मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर लिया गया है। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है डेफिनेशन के लिए, ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले क्या आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो लाइक चार्ज है, लाइक का मतलब क्या हो गया, लाइक का मतलब हो गया आपका सेम। ठीक है ना, एक जैसा चार्ज। ठीक है, और अनलाइक का मतलब क्या हो गया, अनलाइक का मतलब हो गया अपोजिट। ठीक है, यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस, इस तरह का। ठीक है, तो लाइक चार्ज जैसे मान लीजिए प्लस प्लस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाएगा। या मान लीजिए माइनस माइनस है, तो ये भी सेम चार्ज है, लाइक है, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस जो है, लाइक ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। जबकि अगर आप अनलाइक लेते हैं, अनलाइक का मतलब क्या है, एक आपने प्लस लिया, एक आपने लिया माइनस, तो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। ये यानी ये इधर जाना चाहेगा, ये इसके तरफ आना चाहेगा। ठीक है, इधर माइनस ले लिया, इधर प्लस ले लिया, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे के करीब आता है। और लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी वो एक दूसरे से दूर जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, याद रखिए। नंबर बी, चार्ज क्या है, स्केलर है। ठीक है, एंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चार्ज देखिए स्केलर है, और पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 तरह का होता है, या तो स्केलर होता है, या तो क्या होता है, या तो वेक्टर होता है। ठीक है, तो बात समझिए। जैसे देखिए 2 तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है हमारा स्केलर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका वेक्टर। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जबकि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड होता है, और एज वेल एज क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे स्केलर का मतलब क्या है, जैसे टाइम, ठीक है, मास, डिस्टेंस, ये सारा क्या है, ये सारा आपका स्केलर है। ठीक है, डिस्टेंस, वर्क, ठीक है, स्पीड, ये स्केलर है। इसी में आपका चार्ज भी आ गया, चार्ज भी क्या है आपका भाई, स्केलर है। ठीक है, जबकि वेक्टर की तरफ देखा जाए तो वेक्टर में कौन कौन आता है, तो वेक्टर में आपका जैसे वेट आ जाएगा। ठीक है, वेट या फोर्स, ठीक है, या वेलोसिटी, या एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। या इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज क्या है आपका, स्केलर है। तो ये स्केलर आपका तो जस्ट वाव है। क्यों वाव है, ठीक है, इसलिए वाव है स्केलर। स्केलर को लोग बोलते हैं वाव प्रॉपर्टी। का है भाई, देखिए स्केलर में होता क्या है कि आपको एक 2 मिला, एक 3 मिला, और एक 5 मिला, तो सबको आप जोड़ के आप बोल सकते हैं 0। मतलब जो अर्थमेटिक एडिशन है
मैथमेटिकल, वो आप कर सकते हैं स्केलर में, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर में आप भाई 2i है और 3j है, तो इसको आप 5 तो नहीं लिख सकते ना, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अब इसका आप मैग्नीट्यूड इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि 2 और 3 और 5 लिख देंगे। तो स्केलर में आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वेक्टर में जोड़ना घटाना नहीं चलता है, ठीक है, इसका अलग रिजल्टेंट का रूल होता है, इसका सम और इसका डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समझ समझ के पढ़ना है। तो चार्ज हमारा क्या है, वाव वाला प्रॉपर्टी है, यानी काम करना बहुत ईजी होगा इसमें, ये स्केलर है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नंबर सी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज क्या है आपका, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखिए क्वांटाइज्ड का मतलब ये हो गया कि चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना भाई, आराम से गिन सकते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि चार्ज होता क्या है, देखिए चार्ज जो है जब भी होगा क्या होगा आपका, द चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है, या बोलिए क्यू, ठीक है, मतलब दैट इज़, यहाँ पे दैट इज़ लिखा हुआ है, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। यानी मैंने आपको जैसा ऊपर बताया था यहाँ पे कि चार्ज हमेशा एन ई फॉर्म का होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि चार्ज जब भी होगा क्या होगा, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होगा, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। यानी हम बोल सकते हैं कि भाई जो चार्ज, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी आपको दे दिया, अब बोल रहा है इसमें कितना चार्ज है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, या आप बोल सकते हैं कि इसमें -10 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है, 10 ई चार्ज है या 5 ई चार्ज है, या इसमें आप बोल सकते हैं कि 23 ई चार्ज है। तो टोटल चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई ला करके दिया ऐसे करके, ठीक है, अब बोल दिया कि भाई इसमें 3e है, -2e है और 6e है, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो जाएगा 3e प्लस 6e माइनस 2e। क्योंकि स्केलर है तो आराम से आप जोड़ सकते हैं, तो 6 और 3 9, 9 में 2 7, तो 7e बचा, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको ये जब भी होगा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे यही चीज़ एक नोट बोल रहा है, नोट है ये, नोट याद रखिए, क्या बोल रहा है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का थर्ड पार्ट होगा या 1.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा या 3.52 इलेक्ट्रॉन, ये सब डेसिमल वाला जो लफड़ा है ना, डेसिमल और फ्रैक्शन का लफड़ा, ये चार्ज में नहीं आएगा। ये जब भी आएगा क्या आएगा, होल नंबर मल्टीपल, 5 10 -10 -6 ऐसा आएगा, ठीक है। तो मज़ेदार चीज़ है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तीनों याद रखिएगा तो बहुत आपको हेल्प करेगा। पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल करता है, एक जैसा चार्ज, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चार्ज स्केलर है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और भी कुछ अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। उसके बाद जैसे प्रॉपर्टी नंबर डी जो आ रहा है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है, तो चार्ज का जो यूनिट है वो कूलॉम होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एसआई सिस्टम, ठीक है, द यूनिट, बल्कि यहाँ से लिखिएगा, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, सिंपली ये तो याद रखिए कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। जो जरूरी है सो ही है ना, ये सब जरूरी जो नहीं है उसको हम लोग अभी छोड़ेंगे। आगे देखिए, ई नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज हमारा आपका वो क्या रहता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब ये है कि आपका जो चार्ज है ना वो कहीं से नया नहीं आएगा। जो नेट चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो नहीं बदलेगा। यानी जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक है, और ग्लास रॉड को आप रब कर देते हैं सिल्क के साथ में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में होता ये है कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक आपका निगेटिव चार्ज हो जाता है, और दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, वही नेट जीरो हो जाएगा जो शुरू में था। इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल चार्ज आपका बराबर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि शुरू में कोई चार्ज नहीं है, जीरो, और बाद में चार्ज आ गया तो आएगा तो ऐसे आएगा 5 इलेक्ट्रॉन -5 इलेक्ट्रॉन, ताकि आप जोड़े तो जीरो हो जाए। या आपका ऐसा आएगा, 3 बॉडी है तो 2 इलेक्ट्रॉन -इलेक्ट्रॉन, इन सबको जोड़ दीजिएगा जीरो आ जाएगा। या मान लीजिए आपके पास में 4 बॉडी है तो ऐसा हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन
5 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 5 इधर 11 हो गया, इधर भी देखिए माइनस वाला भी 11 हो गया, तो 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, या शुरू में अगर कोई चार्ज था तो वो भी मेंटेन होता रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये चार्ज का प्रॉपर्टी है, कोई 2 या 3 प्रॉपर्टी ज़रूरी याद रखिएगा, और चार्ज का डेफिनेशन, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो हो रहा है चार्ज ऑफ ए बॉडी, यानी एक बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। आजकल तो चार्ज करते हैं ना भाई, मोबाइल को भी चार्ज करते हैं, ठीक है। मोबाइल है तो भाई तो उसको तो चार्ज करना ही करना है, चार्ज नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा ये हम लोग करते हैं कंडक्शन से। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, तार जोड़ देते हैं और करंट आना शुरू हो जाता है, तो मोबाइल मेरा चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज करने का बहुत तरीका है, एक तो है फ्रिक्शन से भी, ठीक है। कंडक्शन वाला तो ज़्यादा मजबूत है, उसी से आपका काम होगा, फ्रिक्शन से नहीं होगा। मोबाइल को मत रगड़ के मोबाइल को मत देखिएगा, ठीक है ना। तो मोबाइल रगड़ने से नहीं आएगा। फ्रिक्शन का मतलब क्या, रगड़ने से। तो रगड़ने से भी होता है, जैसे आप देखिए, व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी रब्ड अगेंस्ट दी न्यूट्रल बॉडी द सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना। पता है ना, जैसे दो चीज़ को रगड़ते हैं तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। द बॉडी विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली चार्ज, पता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये सब बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको पता है। दो बॉडी है, मान लीजिए, एक ये है और दूसरा है आपका ये, ठीक है। दोनों को आप रब किए, रगड़ दिए आपस में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गैन करेगा, ठीक है, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निगेटिवली चार्जेड, और जो बेचारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्जेड, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि दो ठो न्यूट्रल बॉडी है, इसको रब कर दिए तो एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे निगेटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए डेली लाइफ से क्या है। अच्छा देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिएगा, हाँ, ये हम लोग बस समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ समझ लीजिए, मज़ा कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए थे। चार्ज हमारा इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। और उसके बाद अभी चलिए देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए डेली यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है डेली लाइफ से, ठीक है। डेली लाइफ जो है आपका, उसमें क्या है, जब आप ग्लास रॉड को, ग्लास का रॉड है प्यारा सा, ठीक है, इसको आप रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में, कोई क्लॉथ है, ठीक है, सिल्क का साथ में आप रब करते हैं, तो क्या होता है, सिल्क जो है वो चूँकि सिल्क का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड होता है, यानी ज़्यादा मजबूती से जुड़ा रहता है एज कम्पेयर टू ग्लास रॉड, ठीक है। तो वही बोल रहा है, एज द सिल्क कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली एंड ग्लास रॉड कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली। मतलब ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहता है, वो वीक रहता है, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इसके साथ में बंधा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो किसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जिसका कमज़ोर है उसी का निकलेगा। तो होता यह क्या है, रगड़ने से इलेक्ट्रॉन्स विल लीव द ग्लास रॉड, ये छोड़ देता है इसको, ग्लास रॉड को, ठीक है। कहाँ चला आता है, इसके पास चला आता है, तो इससे इसमें क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास आ गया तो इसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो ग्लास रॉड आपका हो जाता है डिफिशियंट, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो आपका सिल्क है उसके पास क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिससे वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रगड़ने से भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। दूसरा है चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी फ्लो। जैसे आपको मोबाइल को आप चार्ज करते हो, आपको बताए थे ना वो तरीका, ठीक है। तार लगा दिया पलक में और करंट आपका बहने लगा, तो ये तो बहुत आसान सा मेथड है, ठीक है, कि भैया एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, बीच में एक तार लगा हुआ है, स्विच है, स्विच को ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन करेंगे करंट बहना शुरू हो जाएगा और दोनों चार्ज हो जाएगा, इसके वजह से ये भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडक्शन है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इससे ज़्यादातर चार्ज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। देखिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है, इंडक्शन का मतलब ये होता है कि इंड्यूस कर देना, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स हैव इंट्रोडक्शन टू इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, देखिए, वी हैव स्टडीड दैट देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, प्लस क्यू इज ब्राउट नियर टू ए न्यूट्रल कंडक्टर,
जब एक चार्ज पार्टिकल को, ये देखिए चार्ज पार्टिकल है मेरा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम, ये न्यूट्रल है, चूँकि प्लस और माइनस मिल के क्या हो जा रहा है, टोटल आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है, टोटल क्या हो जा रहा है, 0। तो ये मेरा न्यूट्रल है, इस पर भी कोई चार्ज फाइनली नहीं है। तो मेरे चार्ज पार्टिकल इज ब्राउट नियर टू ए न्यूट्रल कंडक्टर, इसके पास लाया गया, न्यूट्रल के पास में, ठीक है। तो क्या होता है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ प्लस क्यू चार्ज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कम्स क्लोजर एंड एक्यूमुलेट ऑन दी क्लोजर सरफेस। तो होता क्या है कि चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ से जो मौजूद था ना, वो क्या होता है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके करीब आ जाता है। तो सरफेस को छोड़ के तो जाएगा नहीं, तो आकर के यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है, देखिए इस बाउंड्री पे आकर के, ठीक है, इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से आके यहाँ पे अरेंज हो जाता है। अब सारा इलेक्ट्रॉन देखिए इधर चला गया, जाहिर सी बात है कि इधर तो खाली हो गया जगह, तो खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव स्पेस हो गया ये, तो ये आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज सरफेस, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर अपियर हो जाता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूज टिल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 0, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है ना, ये आपका कंडक्शन कहलाता है। तो होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि निगेटिव चार्ज जो है क्लोजर हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ए पॉजिटिव चार्ज अपियर ऑन द अदर सरफेस, ठीक है। ये अब देखिए, ये जो चार्ज का फ्लो है ये तब तक चलता रहता है जब तक कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर वो क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो अब इसकी वजह से इसमें एक तरह का कह लीजिए कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, है ना, बगैर टच किए इसमें चार्ज आ जाना, यही क्या है मेरा, यही मेरा इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका 2 सरफेस है, एक पे माइनस चार्ज है और एक पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये बाय इंडक्शन हुआ। क्लियर है। बहुत डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए, अभी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इसके बाद जो है वो है थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। तो थर्मियोनिक इमिशन से भी चार्ज हो जाता है, कैसे, देखिए व्हेन ए मेटल इज हीटेड, जब किसी मेटल को हीट करते हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, आग से, तो क्या होता है, एट ए हाई टेम्परेचर द सम इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर इजेक्टेड। तो यहाँ से जो मेटल है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस का इलेक्ट्रॉन वो निकलने लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलनेगा तो क्या हो, जहाँ जहाँ से निकलेगा वहाँ पे प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के तो मेटल के इर्द गिर्द निगेटिव चार्ज आ जाता है और अंदर में आ जाता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से चार्ज हो गया। अच्छा, आगे देखिए इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। व्हेन लाइट यानी सनलाइट of sufficiently high frequency is incident on a metal surface, then some electrons gain energy from light and come out of the metal surface and remaining metal become positively charged, ठीक है। तो इसमें भी देखिए वही होता है, जब सन का लाइट पड़ता है ना, अच्छा खासा लाइट, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, घबराइए मत। तो जब सन लाइट पड़ता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है मेटल पे वो सन वाला एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बाहर निकल गया तो अंदर में क्या बचेगा, खाली जगह हो गया, तो यानी पॉजिटिव स्पेस आ गया, ठीक है। यानी जो अंदर वाला स्पेस है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। एक है आपका फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड, ठीक है, द मेटल सरफेस, then some electron come out from the metal surface and hence metal gets positively charged। तो फील्ड डिवीजन में भी यही होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लार्ज मैग्नीट्यूड का अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकल जाता है, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था इस डायरेक्शन में, तो अब होता क्या है कि फिर से इसमें बच जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज बचता है, ठीक है। ये कुछ देखिए मेथड है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, तो इसको समझना बस इंपॉर्टेंट था, रटने का ज़रूरत नहीं है। देखिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को याद करना चाहिए वो है चार्ज और मास में डिफरेंस, ठीक है, कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल समझिए, एग्ज़ाम में आए ना आए लेकिन ये समझना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये दोनों हमारे यूनिवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, चार्ज और मास। ठीक है, मास को आप केजी में मापते हो और चार्ज को आप कूलॉम में मापते हो। किसी के पास सिर्फ चार्ज है, किसी के पास में सिर्फ मास है, और किसी के पास में दोनों है। तो दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। तो नंबर 1 देखिए, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर आपको देखना है तब तो आपको चार्ज चाहिए। एंड इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन। और अगर आपको ग्रेविटेशन को स्टडी करना है तो आप बगैर वेट के नहीं कर सकते ना, क्योंकि ग्रेविटी वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर 2, चार्ज जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है। मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। -2 किलो नहीं सुने होंगे आप, या 0 kg, जब भी होगा मास कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, अगर कोई बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, कोई पर्सन है, ठीक है, जो क्या है, जो आपको बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ में, तो बहुत तेज़ी से अगर वो दौड़ेगा तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से दौड़ने से उसका चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बहुत तेज़ी से दौड़ेगा तो हल्का हो जाएगा, उसका वेट कुछ ना कुछ लॉस होता है। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरा मास पे डिपेंड करता है। तो क्या आता है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, हल्का होगा ना भाई, मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो ना भाई, कोई मान लीजिए मेरे पास में, ठीक है, 150 cc का बाइक है, बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक जब स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत भारी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे बाइक स्पीड पकड़ते जाएगा बाइक क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, यानी मास उसका कम हो जाता है। तो वेलोसिटी बढ़ने से मास डिक्रीज करता है, जबकि चार्ज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, 4th है, द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माने कोई भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाइए, नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, जबकि मास जो है हमेशा कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो है रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी मास जो है आपका वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इसका देखने के लिए मिलता है बिहेवियर। नंबर 5, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। जैसा हम आपको बताया, चार्ज क्वांटाइज्ड है। ठीक है, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज़ एट टू बी, यहाँ पे कुछ जो है आपका छूटा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए कि मास भी आपका क्वांटाइज्ड है, लेकिन फिर भी वो कंडीशन बेस्ड होता है। ठीक है ना। अच्छा, नंबर 6 क्या है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, जो फोर्स है दो चार्ज के बीच का वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। यानी दो प्लैनेट है तो दो प्लैनेट क्या होगा, हमेशा आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग सोलर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, प्लैनेट का अट्रैक्शन है, सन के साथ में अट्रैक्शन है, ये आप देखे हैं। तो जो मास बॉडी है उसमें हमेशा अट्रैक्शन होता है, जबकि चार्ज में दोनों हो सकता है। 7 नंबर है, ये बगैर मास के हो सकता है, लेकिन मास जो है ये भी क्या हो सकता है, बगैर चार्ज के हो सकता है। मैंने आपको बताया कि कोई किसी में सिर्फ मास होता है, किसी में सिर्फ चार्ज होता है, किसी में दोनों भी होता है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्परेटिव देखिए यहाँ पे जो दोनों में दिया हुआ है एनालिसिस, इसको आप ज़रूर नोट कीजिए और याद रखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कूलॉम्स लॉ, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।